नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजद के नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता लालू प्रसाद यादव को अब नेता नहीं मानते हैं। लालू प्रसाद यादव को बूढ़ा व्यक्ति बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लालू का दिमाग सठिया गया है, ऑपरेशन करा के आया है तो वो सीधे तौर पर अनाप शनाप बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव को कोई तवज्जो देने के मूड में जेडीयू के नेता नहीं दिख रहे हैं। हालांकि राजद नेता लालू प्रसाद यादव के जेडीयू नेताओं के द्वारा जलील करने पर भी एक शब्द उनके हलक से नहीं निकल रहा है कि बोल पाए। सोचिए, लालू प्रसाद यादव को कोई यह कहे कि वो दिमागी रूप से सठिया गए हैं तो विपक्ष में बैठने वाले जो पार्टियां हैं उनके नेता क्या कुछ कहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के सामने राजद किस तरीके से नतमस्तक हो गई है उसका यह बानगी देखिए कि जब गोपाल मंडल लालू प्रसाद यादव को बूढ़ा बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का दिमाग खराब बता रहे हैं, पागलों की संज्ञा दे रहे हैं, दिमाग लूच पूछ होने की बात कर रहे हैं, और इस बयान के बाद राजद के मुख्य प्रवक्ता और उनके पार्टी के नेताओं से जब हमने बातचीत की, उनका रिएक्शन, उनका पक्ष जानने की कोशिश किया तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे लालू प्रसाद यादव को जेडीयू के नेता जलील ही क्यों ना करते रहे। क्या सत्ता में रहने के लिए आरजेडी इस तरीके से तीसरे नंबर की पार्टी के सामने नतमस्तक हो जाएगी? विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। राजद के विधायकों के दम पर, उनके रहमो करम पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, फिर भी राजद किस तरीके से डरी हुई है यह इस बयान से देखिए। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। उम्र होने के बाद दिमाग लचर पचर हो जाता है। लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। राहुल जी, आपकी मम्मी हम लोगों को कहते हैं कि हमारा बात नहीं रखता, आप कहिए तो नहीं शादी ब्याह करने। अब शादी ब्याह कर लीजिए, हम लोग बाराती जाएंगे। तो आप लोग मीडिया के जितने लोग थे हो गया। ऐसा करने से कहीं होता है? लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। दरअसल गोपाल मंडल का जो बयान हम आपको सुना रहे हैं, इस बयान से साफ हो जाता है कि गोपाल मंडल लालू प्रसाद यादव को बेहद हल्के में लेते हैं। 2 पैसे का नेता लालू प्रसाद यादव को नहीं समझ रहे हैं। विपक्षी एकजुटता के जिस मुहिम की चर्चा देश भर के नेता कर रहे हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका है, लेकिन जेडीयू के विधायक की अब मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि अब तो लालू प्रसाद यादव को अटल जी की तरह चुप करा देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव बेमतलब की बात करते हैं, राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात करते थे। ऐसे कहीं होता है क्या? दरअसल गोपाल मंडल नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी से नाम हटने पर, हालांकि अब तक उम्मीदवारी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक बयान कि राहुल गांधी दूल्हा होंगे, और राहुल गांधी के लिए लालू प्रसाद यादव ने तीसरी बैठक में भी कहा कि आप घबराइए नहीं, हम तमाम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इस बात से जेडीयू नेताओं को तितकी लग गई। जेडीयू को लगा कि अब तो नीतीश कुमार का नाम कट जाएगा। फिर क्या था, लालू प्रसाद यादव को ही बूढ़ा घोषित कर दिया गया। चुप रहने की सलाह दी जा रही है, और राजद के नेता लालू प्रसाद यादव के जलील करने वाले नेताओं पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता हो या भी पार्टी के दूसरे नेता, सब चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार की सियासत को करीब से जानने वाले लोग मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने विरोधियों के सामने कभी इस तरीके से नतमस्तक कभी नहीं हुए हैं। फिर राजद के नेता क्यों चुप हो गए हैं? लालू प्रसाद यादव अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, और ऐसे में राजद के नेता लालू प्रसाद यादव को गाली देने वाले लोग, उनको जलील करने वाले लोगों के सामने क्यों नहीं कुछ बोल पाते हैं। एक बड़ा सवाल है कि आखिर राजद और जेडीयू गठबंधन के बीच ऐसी कौन सी डील हुई है कि राजद के नेता जब लालू प्रसाद यादव के लिए एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, तो फिर कैसे राजद के दूसरे नेता लालू प्रसाद यादव की बात करेंगे? जेडीयू के नेता कैसे लालू प्रसाद यादव को तवज्जो देंगे? सोचिए, लालू प्रसाद यादव के लिए जो बयान गोपाल मंडल दे रहे हैं,
अगर यही बात विपक्ष के कोई दूसरा नेता दिया होता तो क्या होता। कई ऐसे संदर्भ याद हैं जब नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को जेडीयू के नेताओं ने उंगली काटने तक की चेतावनी दे दी थी। लेकिन राजद के नेता ऐसे मामलों पर, इस तरीके के बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं। किस बात का खौफ है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजद सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के खौफ में है। जेडीयू के ये दबंग विधायक गोपाल मंडल के खौफ में है। दरअसल गोपाल मंडल, बात मुख्यमंत्री की करे तो अलग हो जाएगी, ये तो गोपाल मंडल का बयान है और इनके बयानों पर ही आरजेडी के नेता, पार्टी के प्रवक्ता चुप्पी साधे हुए हैं। सोचिए गोपाल मंडल क्या कितना रसूख है, क्योंकि गोपाल मंडल नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, कई मामले में आरोपी भी है, कई संगीन आरोप इनके ऊपर लगते रहा है, कई वीडियो इनका सामने आते रहा है, जिससे पार्टी और सरकार की कई बार फजीहत हुई है। लेकिन गोपाल मंडल के ऊपर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है। गोपाल मंडल के रसूख को कोई आंच तक नहीं आई है, क्योंकि गोपाल मंडल पर साहब की विशेष कृपा है। भागलपुर के इलाके में गोपाल मंडल को लेकर जो चर्चा है कि वो काफी रसूख और दबंग विधायक माने जाते हैं, यही वजह है कि गोपाल मंडल लाख इल्जाम लगने के बावजूद भी अब तक कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और ना ही गोपाल मंडल का तेवर कम हुआ है। लेकिन अब गोपाल मंडल का जो बयान सामने आया लालू प्रसाद यादव को लेकर, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, राजद के सबसे बड़े नेता और राजद के सब कुछ के लिए फिर उनके ही नेता क्यों चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में कैसे होगा जब नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई नेता बोलता है, अमित शाह को लेकर कोई बोलता है, तो तमाम उनके सही दल के जो नेता होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जिसने बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को सदन का नेता बनाया है, उस दल की हैसियत अब यह हो गई है कि वो नीतीश कुमार के एक अदना से विधायक के सामने जुबान तक खोलने में भी डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। एक बार फिर से गोपाल मंडल का पूरा बयान देखिए कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के दिमाग के लिए वो बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से गोपाल मंडल बयान दे रहे हैं, शायद वो शब्द हम आपको बोलकर नहीं सुना पाए। उनके बयानों में खुद सुनिए कि गोपाल मंडल ने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की ऐसी की तैसी कर दी और राजद के प्रवक्ता तेजस्वी यादव के रणबांकुरे किस तरीके से सरेंडर किए हुए हैं। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, चुप रहो। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है। लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहाँ तो पटना में बैठक हुआ था, उसमें उन्होंने बोल दिया, राहुल जी आपकी मम्मी हम लोगों को कहते हैं कि हमारा बात नहीं रखता, आप कहिए तो नहीं शादी ब्याह करने। अब शादी ब्याह कर लीजिए, हम लोग बाराती जाएंगे। तो आप लोग मीडिया के जितने लोग थे हो गया। ऐसा करने से कहीं होता है? ये नहीं होता है। अभी बहुत चुनाव में टाइम है, क्या होगा नहीं होगा। मान लिए नीतीश कुमार को केजरीवाल, मान लिए सबको, मतलब कई स्टेट के लोगों ने मान लिया तो मान लिया। जो योग्य रहेंगे, उम्र का भी अंतराल है ना, कोई धड़फड़ी है कि राहुल जी को मानेगा देश ने तब ना, तो वो सब बात कहीं नहीं है। ये लालू जी ने तो मान लिया है कि हम तो एक ही बात बोले ना, थोड़ा उम्र आ गया, उम्र आने से बोलने का, अब दिखे थे ना अटल जी को, उनको गुम कर दिया गया। उम्र होने के बाद दिमाग लचर पचर हो जाता है। लालू जी तो राहुल गांधी को बिहारी मटन भी सिखा रहे बनाने के लिए। भाई बिहारी मटन क्या सिखाएंगे, मटन कौन है, ये तो क्या कहा जाए, नहीं बोलेंगे वैसे आदमी को।
तो वो मटन बनाने के लिए क्या सीखेंगे बिहारी मीट? लोग ने राजस्थानी मटन बनाने के लिए सीख लिया, तो बिहारी मीट क्या है? वो सब कहीं कहानी नहीं है। अभी लंबा समय है, चुनाव का टाइम है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो तय करेगा देश का जनता। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।